Assalamu alaikum dear students, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक है जी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सबसे पहले तो आप ये मार्क कर लें कि भाई ये जो टॉपिक है ये जस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए है, ठीक। लेकिन आपने इसको डिटेल से देखना है, ठीक है जी। हो सकता है कि पेपर में एज अ लॉन्ग अपेयर हो जाइए। और दूसरी बात कि भाई अक्सर बच्चे इस टॉपिक का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, तो बेटे परेशान तो होने की ज़रूरत है ही नहीं ना, बिल्कुल भी। ये हलवा टॉपिक है, इंतहाई आसान। ओके, तो अब इस तरफ आते हैं कि हलवा कैसे आसान कैसे है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अब पहली बात तो ये है कि भाई ये जो हमारे घरों में स्विचेस लगे हुए होते हैं, यहाँ पर नहीं ट्रांजिस्टर हम अप्लाई करते, ठीक है। DC सर्किट्स में एक्चुअली में हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है, ठीक। तो देखिए, मैंने शुरू में ही लिखा यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और डिवाइसेस, ठीक। अब ये सिंबल तो आपने पढ़ा ही है स्टूडेंट, किसका सिंबल है आपको नज़र भी आ रहा है, NPN ट्रांजिस्टर का, ठीक है जी। ये इसका एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। और आप जानते हैं कि हम जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो P to N लेते हैं, बेस और से एमिटर के दरमियान। एमिटर की उस पर तो आप देख रहे हैं कि ये P to N, ये एमिटर की जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं आउटवर्ड है, तो ये P to N है ना कन्वेंशनल करंट। तो इसको तो हमने खैर डिटेल में डिस्कस किया। अब आज आपने याद क्या रखना है? सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला ये कि भाई ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं NPN, इसमें जो एमिटर है और कलेक्टर है ये एक्ट करते हैं एज अ टर्मिनल ऑफ स्विच। यानी कि मैंने एक स्विच बनाया हुआ, तो एक स्विच का टर्मिनल कौन सा है? कलेक्टर वाला। एक स्विच का टर्मिनल कौन सा है? एमिटर वाला, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेस एमिटर जो है हमारे पास, बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है जी। बेस एमिटर को हम यूज करते हैं एज अ कंट्रोल टर्मिनल, ठीक है। वोल्टेज के ज़रिए VBB बायस वोल्टेज के ज़रिए हम इसे कंट्रोल करते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ कि कलेक्टर एमिटर एज अ टर्मिनल ऑफ स्विच और बेस एमिटर यूज एज अ कंट्रोल टर्मिनल, कि जब हमने इसे ओपन स्विच ऑपरेट करना है या ऑफ स्विच जो है वो ऑपरेट करना है। तो 2 केसेज, यानी जब स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑन होगा तो याद रखिएगा हमारा बायस वोल्टेज सर्किट क्लोज्ड होगा, ठीक। लेकिन जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट ओपन होगा। इस टर्मिनोलॉजी का भी आपने ख्याल करना है। तो अब हमने इस ट्रांजिस्टर की मॉडिफिकेशन करनी है। आपको याद होगा कि हम गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन से एमीटर बनाते थे, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। इसी तरह आज हम इसको मॉडिफाई करके एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर को मॉडिफाई करके ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है स्टूडेंट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। अब कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो मैंने कुछ इधर सेंटेंस लिखे हैं, देखें। अप्लाई लार्ज VBB टू प्रोड्यूस मोर बेस करंट। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इस ट्रांजिस्टर के इधर इसको बायस कर दूँगा, फॉरवर्ड बायस करने के लिए मुझे पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए, मैं लार्ज VB इसमें लगाऊंगा तो इसमें तो बेस करंट होगा और वो इंक्रीज़ होगा। और अगर बेस करंट ज़्यादा होगा तो करंट गेन की इक्वेशन होती है बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, मीन के कलेक्टर करंट हो जाएगा बीटा IB। अब बीटा की वैल्यू तो हमने पढ़ी थी, ये करंट गेन है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू तो फ्लक्चुएट करती है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बेस करंट भी अब हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो कलेक्टर करंट काफ़ी क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज, लार्ज। तो अब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा एज अ स्विच ऑन मोड में। तो ज़रा डायग्राम को देखें। इस डायग्राम की जी बात हो रही थी कि जब हमारे पास कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है, जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस करंट का इन्वर्स रिलेशन है, तो वो लो हो जाएगी। तो ज़रा इधर देखें भाई, यही सिंबल था, ठीक है जी, NPN ट्रांजिस्टर का। जस्ट इसको मैंने मॉडिफाई किया, ठीक। कैसे किया है? ये यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल स्विच ले लिया सर्किट क्लोज करने के लिए। ये फ़िलहाल अब वो नहीं है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, वो ये वाला स्विच है। ये जस्ट मैंने सर्किट ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक स्विच लगाया है क्लोज सर्किट के लिए। सर्किट क्या हो गया? क्लोज, मीन कि हमने यहाँ से जो बायस वोल्टेज लगाया हुआ था वो इसमें मिलना शुरू हो गया, चार्ज कैरियर इसमें मूव करना शुरू हो गए।
तो ये पॉजिटिव है VBB, P के साथ है फॉरवर्ड बायस, आपको पता ही है सारा का सारा। ये N है, ये पॉजिटिव है, सारा हमने पीछे पढ़ा, ठीक है जी, कि रिवर्स बायस है। तो यहाँ पर ये जो एमिटर है जी, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ग्राउंडेड के साथ, ठीक। और यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रा की है, ठीक, आपकी बुक में भी ना मिले, ये आपको समझाने के लिए है। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कलेक्टर एमिटर रेजिस्टेंस स्मॉल, अभी ये भी डिस्कस करते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट जो है उसमें लोड के लिए, लोड के तौर पे मैंने एक बल्ब फॉर एग्जांपल ये लगाया हुआ, और बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो, जब जो हमारा स्विच है वो ओपन है, मीन के सर्किट क्लोज है। ओके, तो दोबारा सुने, मैंने कहा कि जैसे ही यहाँ से VBB बायस वोल्टेज इंक्रीज़ किया जाएगा तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा होगा IB, बीटा करंट, बेस करंट, ठीक है ना, बीटा फिर भी ये डिपेंडेंट है बीटा IC ओवर IB, तो जो बेस करंट है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब बेस करंट इंक्रीज़ होगा तो अभी मैंने कहा कि IC तो होता है बीटा IB। अब अगर बेस करंट इंक्रीज़ हो रहा है स्टूडेंट, तो कलेक्टर करंट भी इस सर्किट में क्या होगा, इंक्रीज़। जब कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है अक्रॉस द कलेक्टर एमिटर ये तो कम होगी ना, तो जब ये कम होगी तो इसलिए मैंने लिखा रेजिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल, तो इसलिए उसने ड्रा ही नहीं की, हम ड्रा ही नहीं करते, रेजिस्टेंस क्या होती है, काफ़ी स्मॉल ओपन के केस में, ठीक। अब मज़े की बात, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें ट्रांजिस्टर भी आ गया, एक्सटर्नल स्विच भी, इस पूरे को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ एक सिंगल स्विच से। किससे, सिंगल स्विच से। ये क्या है जी, ये एमिटर लगाया हुआ है, ठीक है जी, करंट चेक करने के लिए आपको पता है, ठीक है ना, इसकी निडल से डिफ्लेक्शन इसकी है, तो इट्स मीन कि यहाँ से करंट पास कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑफ वाले केस में देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट निडल है, मीन कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ से एक तो पॉइंट आपको ये पता चल गया। दूसरी बात ये कि अब ज़रा देखें, इफ़ E इज़ एट ग्राउंड, एमिटर किसके साथ कनेक्ट है, ग्राउंड के साथ, 0 वोल्ट के साथ। अब रेजिस्टेंस तो काफ़ी स्मॉल है, तो कलेक्टर को भी इसके साथ क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो कलेक्टर भी क्या है, ग्राउंड है। भाई जब ये दोनों ही क्या है, ग्राउंड, तो इस पूरे सर्किट को हम रिप्लेस नहीं कर सकते सिर्फ एक स्विच से, ठीक, जिसके 2 टर्मिनल होंगे, मैंने शुरू में बताया, एमिटर और कलेक्टर। तो यहाँ पर ये 2 टर्मिनल आ गए जी, ये वाला एमिटर वाला, ये वाला जी कलेक्टर वाला, ओके हो गया। और हमने पूरा जो ट्रांजिस्टर था उसको एक स्विच से रिप्लेस कर दिया, इसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। एमिटर है वैसे ही, बल्ब वैसे ही, कलेक्टर बायस वोल्टेज वैसे ही सर्किट में, ठीक। और ये हमारा VBB, यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड। तो सिंपल है, स्विच क्या है, आप देख रहे हैं ओपन है, एक्सटर्नल सर्किट क्लोज्ड है, बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये तो था जी ऑन वाला केस। अब बात कर लेते हैं ऑफ केस की, ठीक है जी, जब स्विच क्या ऑफ हो। अब सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट कि ओपन सर्किट है, बेस से जो ये सर्किट आ रहा है ये है ही क्या, ओपन सर्किट है, तो भाई कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसमें कोई बेस करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो इट्स मीन यहाँ पर IB क्या होगा, बेस करंट तो 0 होगा ना। जब IB 0 होगा तो कलेक्टर करंट की इक्वेशन होती है IC बीटा IB करंट गेन पर। तो IB 0 है, IB 0 है हमारे पास, तो IC को क्या होना चाहिए भाई, ये 0 होगा। जब IC 0 है तो ये हमने पढ़ा था VCE, ठीक है जी, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज इक्वल टू IC RC। इसके अकॉर्डिंग मैंने रिलेशन लिखा है RC इज इक्वल टू VCE ओवर IC। अब IC 0 है तो समथिंग ओवर 0 होता है इन्फिनिटी, तो RC क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो भाई अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट और इस सर्किट में चेंज जस्ट ये है कि क्लोज सर्किट था, ओपन सर्किट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस स्मॉल थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनाइट। वहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा था, यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक हो गया। क्यों नहीं करेगा आपको पता चल गया, बेस करंट ही 0 है, उसकी वजह से कलेक्टर करंट 0 है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट है। तो अब ट्रांजिस्टर एक्ट कर रहा है एज अ ऑफ स्विच, एज अ ऑफ स्विच, ठीक है जी। और अगेन मैं इस पूरे सर्किट को जो है रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल स्विच से। तो ये मैंने सारा एक स्विच लगा दिया, बाकी ये वाले जो साइड है सारा पोर्शन एज इट इज़ वैसे ही है। स्विच ऑफ है, एक्सटर्नल सर्किट ओपन है, कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो ट्रांजिस्टर एक्ट कर रहा है एज अ ऑफ स्विच, ठीक है जी। इतना ही हमारा सेकेंड ईयर की बुक में ये टॉपिक है। तो स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो स्टूडेंट लाजमी कमेंट्स में आपने शेयर करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।